यो फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट किरीटो सेनपाई। एंड हाँ, मैं 6 मंथ बाद YouTube में आ रहा हूँ बिकॉज किसी अननोन रीजन से YouTube ने मेरा चैनल को रिमूव कर दिया था। मेरे को लगा नहीं था मैं आप सबसे और मिल पाऊंगा, पर हियर एम आई। चलो रीजन बता दिया, अब वीडियो देखो। क्या हो अगर हम सब फंस जाए एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, पर आपका एक मिस्टेक आपकी जान भी ले सकता है। पर ना आप रिवाइव नहीं हो सकते। मैं हंस क्यों रहा हूँ क्योंकि आप लोग रियल वर्ल्ड के लिए बचोगे ही नहीं। ओके, तो चलो सबसे पहले डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। तो ये देख रहे हो ना, ये गोल सा चीज मतलब हेलमेट, तो ये है नवगियर। तो इसको पहनकर आप लोग वर्चुअली जा सकते हो। पर एक ट्विस्ट है, इसका जो क्रिएटर है अकिहिको काइबा, उसने इसको ऐसा डिजाइन किया है कि अगर कोई गेम पे मर जाए तो उसका खोपड़िया जो इस हेलमेट के अंदर होगा वो पक जाएगा। ऐसे समझो कि ये एक माइक्रोवेव है। और भाई फैंटेसी क्या हुआ, अब तो जिंदा बचोगे नहीं। पर आप लोग यहाँ से बचकर बाहर जा सकते हो। उसके लिए आपको 100 फ्लोर पार करना होगा अगर आपको निकलना है इस प्यारी सी दुनिया से। पर आप लोग चिंता मत करो, मैं आप सबको बताऊंगा यहाँ से कैसे निकलना है और ब्रेक डाउन करूंगा स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की उन मिस्टेकों को जिनसे आप बच सको। तो वीडियो पर वापस आते हैं। तो किरीटो हमारी तरह एक नॉर्मल हाई स्कूल बॉय है और वो जिस गेम का बीटा टेस्टिंग कर रहा हुआ होता है, आज उस गेम का लॉन्च डे है। उसी दिन उसकी सिस्टर घर से बाहर गई और वो सबके साथ वर्चुअल दुनिया में एंटर किया। वो लोग जितना ही वो जगह में घूम रहे थे, वो लोग उतना ही एक्साइटेड हो रहे थे। तभी एक बंदे ने किरीटो को ऐसे भागते हुए देखा जैसे वो यहाँ का रास्ता पहले से ही जानता है और वो अपने आप को क्लाइन बताया। बेसिकली किरीटो इस गेम का बीटा टेस्टर था, इसीलिए क्लाइन उससे कुछ बेसिक सीखना चाहता था। फिर किरीटो उसको थोड़ी देर तक हंटिंग करना सिखाया। फिर क्लाइन को थोड़ा डिनर करके आना था। पर जल्द ही क्लाइन को पता चलने वाला था कि उसका ये सपनों का दुनिया जल्द ही नर्क बनने वाला है। तभी क्लाइन बताया कि गेम से बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तब किरीटो भी रियलाइज किया कि वो लोग गेम से बाहर निकल नहीं सकते, मतलब वो लोग इस जगह में ट्रैप हो चुके हैं। तभी क्लाइन घबराने लगता है। किरीटो उसको कहता है चिल मार ब्रो, शायद से ये कोई ग्लिच होगा। पर इनको पता नहीं था कि इनके साथ आगे हॉररफाइंग चीज होने वाला है। तभी वहाँ का बेल बजने लगता है और सब लोग टेलीपोर्ट होकर सेंट्रल टाउन में आ जाते हैं। तभी गेम का मास्टर उन्हें एक शॉकिंग चीज बताता है, तुम लोग रियल वर्ल्ड में सही हो, पर तुम लोग इस वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रैप हो चुके हो और अगर आप लोग यहाँ पर मरोगे तो आप लोग रियल वर्ल्ड में भी मर जाओगे। ये इस गेम का एक फीचर है, ये पहले नहीं बताया, पर बाहर से कोई हेलमेट को निकालने का कोशिश करेगा तो इस गेम का सेफ्टी फीचर्स उसको फ्राई कर देगा। इससे पहले 200 परिवारों ने हेलमेट को निकालने का कोशिश किए पर वो लोग कामयाब नहीं रहे। फिर गेम मास्टर उन सबको बताता है कि आप सबको यहाँ का 100 फ्लोर पार करना है और हर एक फ्लोर पे एक खतरनाक मॉन्स्टर आप सबका वेट कर रहा है। और तभी उनका गेम का अवतार चेंज हो जाता है उनका रियल आइडेंटिटी में। तभी सबको पता चला कि ये कोई जोक नहीं है, अगर वो लोग यहाँ से निकलने का कोशिश नहीं करेंगे तो ये लोग हमेशा यहाँ पर फंसे रह जाएंगे और यहाँ से निकलने की कोशिश में हजारों लोग मारे जाएंगे। अरे नहीं, ये काफी डरावना है। वो लोग साइन अप किए थे ये गेम को मरने के लिए, ये काफी इंसान है। सब लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं। किरीटो अपना प्लान क्लाइन को बताता है कि कैसे हम लोग फ्लोर क्लियर करें, पर क्लाइन के कुछ फ्रेंड्स भी ये गेम में है, तो अभी के लिए मुझे उन लोगों का मदद करना है। और वे दोनों अपने अलग जर्नी में निकल जाते हैं। 1 महीने बाद सभी प्लेयर मीटिंग रखे हुए होते हैं क्योंकि कुछ भी सही से नहीं जा रहा हुआ होता है। 2000 प्लेयर मारे जा चुके हैं और किसी ने एक फ्लोर भी पार नहीं किया है। और वो बंदा कहता है हमारे गिल्ड के लोगों ने इस फ्लोर के बॉस के बारे में पता लगा लिए है, अगर हमें सेकंड फ्लोर में जाना है तो इसे खत्म करना होगा। और फिर सब लोग टीम अप करते हैं और फिर किरीटो भी इस मिस्टीरियस गर्ल से टीम अप करता है जिसका नाम है आसोना। फिर वो बंदा उस गेम का गाइड बुक निकालता है और सबको एक्सप्लेन करने लगता है कि बॉस को कैसे डिफीट करे। और वो बताता है कि ये गाइड बुक एक एक्स बेटा टेस्टर ने छोड़कर चला गया ताकि हम इससे मदद ले सके। कुछ तो झोल झाल है। फिर रेड ग्रुप निकल जाते हैं और वे लोग एक अंधेरे दरवाजे से गुजरते हुए बॉस के फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर इंतजार कर रहा हुआ होता है एक खतरनाक मॉन्स्टर। फिर वो लोग उसके ऊपर हमला बोल देते हैं। नीले बालों वाला लड़का उनको लीड कर रहा हुआ होता है। फिर वो सोचता है मैं इसको अकेले ही मार सकता हूँ, पर ये इसकी काफी बड़ी भूल थी। तभी सभी प्लेयर नोटिस करते हैं कि बॉस मॉन्स्टर एक अलग ही वेपन निकालता है जो कि गाइड बुक में मेंशन था।
तभी किरीटो घबराहट में सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर बॉस मॉन्स्टर नीले बालों वाले लड़के को मारकर हवाई में उड़ा देता है और वो मरने से पहले किरीटो को बताता है कि वो भी एक बेटा टेस्टर था और वो किरीटो को यहाँ से टीम लीड करने को कहता है। फिर किरीटो नया से प्लान बनाता है ये बॉस को डिफीट करने के लिए और वे मिलकर हमेशा के लिए वो बॉस को टपका देते हैं। सच बताओ तो ये लोग आराम से ये जंग जीत सकते थे और किसी को भी यहाँ पर मरना नहीं पड़ता। सब लोग ये गाइड बुक पर पूरा भरोसा कर रहे थे कि इसका हर बात 100% सच होगा और वे लोग गाइड बुक के हिसाब से ही चल रहे थे। पर ये गाइड बुक को तो बीटा टेस्टर प्लेयर ने लिखा था और बीटा टेस्टिंग के वक्त वो लोग जिस बॉस से फाइट किए हुए होते हैं उस बॉस के कुछ मूव सबको रिप्लेस कर दिया गया रियल गेम में। और किरीटो सोच रहा था वो वेपन ना निकल कर कुछ अलग वेपन निकला जो कि बीटा टेस्टिंग के वक्त में नहीं था। मतलब अभी वो लोग जो भी चीज फेस करेंगे वो सब उनसे कुछ थोड़ा अलग होगा, पर इन्हें लगता था ये सेम होगा। गेम का क्रिएटर रिसेंटली ही इन सबको बताया था कि ये लोग एक डेड गेम में फंस चुके हैं, पर नीले बालों वाले लड़के को तो हीरो बनना था, वो उनके पीछे खड़े लोगों की मदद से जीत सकता था। ऐसे बंदों के साथ यही होना चाहिए। फिर सभी लोग जीत की खुशी में चेयर करने लगते हैं, पर ये बंदा किरीटो को बैटल के वक्त में नोटिस कर रहा था और उसने सब ब्लेम किरीटो के ऊपर डाल दिया और वो बोलने लगा इसके वजह से ही नीले बालों वाला मरा और ये भी एक एक्स बेटा टेस्टर है, इसको पहले से ही पता था कि बॉस के पास एक अलग वेपन है, यहाँ पर जितने भी लोग मरे सब इसी की वजह से है। फिर किरीटो हंसते हुए रिवील करता है कि वो इस गेम का बेटा टेस्टर ही नहीं, वही एक था जिसने कि 100 फ्लोर पार करके इस गेम को बीट किया था। वो लोग किरीटो इतना कुछ जानता है ये सोचकर घबराने लगते हैं और वे लोग उसे चीटर बुलाने लगते हैं। फिर किरीटो कहता है उसने चीट नहीं किया, उसने सिर्फ गेम को बीट किया और वो उन सबको वहाँ पर कहता है कि यहाँ का टॉप गेमर मैं हूँ, कहकर वो वहाँ से लीप कर जाता है। कुछ महीनों बाद किरीटो एक गिल्ड ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है बिकॉज वो सोलो खेलकर परेशान हो गया था और उसको इमोशनली सपोर्ट के लिए कोई चाहिए था। पर उसने जिन लोगों के साथ टीम अप किया उनका आगे चलकर ब्रूटली मर्डर होने वाला है। फिर किरीटो को मैसेज मिला कि उनके गिल्ड का एक मेंबर जिसका नाम साची है वो मिसिंग है। किरीटो को वो मिल जाता है और पता चलता है कि वो उम्मीद छोड़ चुकी है कि हम लोग ये गेम को बीट करके एस्केप कर पाएंगे भी कि नहीं। फिर किरीटो उसको भरोसा दिलाता है कि हमारा गिल्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, हम लोग जल्द ही ये गेम को बीट करके यहाँ से एस्केप करेंगे। इसको नहीं पता कि ये कितना गलत होने वाला है। अगले दिन गिल्ड डिसाइड करता है कि वे लोग एक खतरनाक जगह पर रेड करने जाने वाले हैं क्योंकि उन्हें और भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। पर किरीटो को लगता है कि वो लोग रेडी नहीं है, पर ये बंदा उन सबको भरोसा दिलाता है कि हम सब उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर वो लोग उस हायर फ्लोर पर एंटर करते हैं और उनको वहाँ पर एक रूम के अंदर एक संदूक मिलता है और वो काफी एक्साइटेड में उसको खोलता है और तभी उनको पता चलता है कि ये एक ट्रैप है और वे लोग एनिमीज से घिर जाते हैं और वे लोग काफी घबराने लगते हैं और टेलीपोर्ट क्रिस्टल की मदद से वहाँ से निकलने का कोशिश करते हैं। वहाँ पर किरीटो को रियलाइज हो जाता है कि अभी वो लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। इनको लगा था ये लोग आराम से ये काम करके निकल जाएंगे। ये फ्लोर 27 जाना जाता है इसके डार्कनेस से, जिसमें कुछ ही जगह ऐसे है जो कि खुलता है और यहाँ पर ज्यादातर अंधेरा रहता है और मैं देख कर ही बता सकता था कि ये लेवल सही नहीं है। पर ये जगह में खजाना भी सही मिलता है जिससे ये लोग लेवल अप करके बढ़िया इक्विपमेंट सब खरीद सके। इसीलिए ग्रुप ये फ्लोर पर जाना चाहता था पर इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया इस फ्लोर के डरावने चीजों को। किरीटो के सिवा ये सभी बाहर के दुनिया से ही एक दूसरे को जानते थे, पर इनका गोल तो बड़ा था पर इन्हें फाइट करना नहीं आता था। पर किरीटो ने कभी उन्हें नहीं बताया कि तुम सबका लेवल को मिलाकर भी मेरा लेवल को पार नहीं कर सकते। अगर किरीटो को ये गेम को बीट करना है तो उसको दिल से नहीं सोचकर इनका फायदा उठाना है क्योंकि ये लोग उसका शील्ड बन सकते हैं। और किरीटो मिशन पर जाने से पहले इन सब से अपना लगाव पहले ही बना लिया था। वो इन सब को अपने एडवांटेज के लिए भी यूज कर सकता है। उनकी दोस्ती बाहर के वर्ल्ड से ही गहरी है तो वे लोग एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे जिसका ये काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। तो ये लोग ट्रेजर को लाने जाने वाले थे। किरीटो पहले से ही उनमें से एक को ट्रेजर खोलने के लिए भेज सकता था और बाकी के सब लोग बाहर ही खड़े रहते। पर क्या हुआ, ग्रुप का एक मेंबर बच गया और ये काफी सैड हो गया एक सेकंड के लिए। अभी हम आगे भी जाने वाले हैं। ग्रुप के लोग इग्नोर भी कर सकते थे वो लेवल को खेलने के लिए और खेल भी रहे हैं तो एक प्लेयर के अंदर जाते ही सब लोग चले जाते हैं और यही परफेक्ट चांस था किरीटो के लिए। वो आराम से चलते हुए वहाँ से निकल जाता और उनको अपने प्रॉब्लम से खुद लड़ने देता। और इनके गिल्ड का नाम था मून नाइट ब्लैक कैट। ये लोग डिजर्व करते थे इसे पिटाई, जहाँ तक मुझे लगता है। गिल्ड उन सबसे लड़ने का कोशिश किया पर वे लोग किरीटो के सामने एक एक करके मारे गए और किरीटो कैसे भी करके वहाँ से एस्केप किया। कुछ महीनों बाद किरीटो को पता चला एक ऐसी आइटम के बारे में जो कि डेथ को जिंदा कर सकता था और वो ये सोचते हुए खोज रहा था ताकि वो
साची को रिवाइव कर पाए पर बाकियों को नहीं। और वो एक पोर्टल से पार होते हुए क्लाइंट के ग्रुप से मिल जाता है और इसको पता चलता है कि वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं क्योंकि वो किरीटो को अपना गिल्ड ज्वाइन कराना चाहता है क्योंकि सोलो खेलना काफी खतरनाक है। तभी वो लोग एक मिलिट्री गिल्ड से घिर जाते हैं। क्लाइंट का गिल्ड उन्हें रोकता है और वो लोग किरीटो को जाने कहते हैं। किरीटो जल्द ही बॉस को डिफीट करके वापस आता है और वो देखता है कि उनका ग्रुप उन सबको भगा दिया हुआ होता है। फिर किरीटो वो आइटम क्लाइंट को दे देता है और वो कहता है ये आइटम किसी को मरने के 10 सेकंड बाद तक ही रिवाइव कर सकता है, इसीलिए किरीटो के लिए ये यूजलेस है। इसीलिए किरीटो अपने कोई भी गिल्ड मेंबर को रिवाइव नहीं कर सकता। किरीटो को एक वॉइस नोट रिसीव होता है साची की तरफ से जिसमें वो कहती है मैं तुमसे मिला इसके लिए मैं काफी खुश हूँ और मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करता हूँ जो हमारे साथ हुआ। गेम के अंदर और भी टाइम गुजरा, किरीटो कितना लेवल अप कर सकता था उसने उतना किया और उसको कुछ दिनों बाद एक जानी पहचानी लड़की मिली जो की थी आसुना, जो की अपने गिल्ड से छुट्टी ली थी और वो यहाँ पे किरीटो को सुनाने लगती है। किरीटो कहता है थोड़ा चिल मारो और रिलैक्स करो। वो उसको ज्वाइन करती है पर वो सो जाती है। शाम को वो जागती है तो देख पाती है किरीटो उसको गार्ड कर रहा हुआ होता है और वो कहता है तुम ऐसे सो रहे थे, कोई भी तुम्हें मार कर चला जा सकता था। आसुना उसको इसके लिए थैंक्स कहती है और वो उसको डिनर के लिए ले जाती है। किरीटो और आसुना एक दूसरे के साथ और भी टाइम बिताते हैं और इन सब के बीच में मर्डर मिस्ट्री आ जाता है जिससे मेन स्टोरी लाइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो मत सुनो। फिर उसके बाद पता चलता है कि आसुना किरीटो को पसंद करने लग चुका है और उसको अपने फ्रेंड बनने के लिए पूछता है और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये फ्रेंडशिप उसका लाइफ ले सकता है। दूसरे दिन किरीटो एक पिंक बालों वाले लड़की के पास जाता है जो कि एक ब्लैक स्वॉर्ड स्मिथ शॉप थी और वो वहाँ पर अपना स्वॉर्ड बेचने गया हुआ था ताकि वो इससे ज्यादा पावरफुल वेपन ले सके। वो लड़की काफी प्राउडली किरीटो को अपना लेटेस्ट वेपन शो करता है पर किरीटो उसको तोड़ देता है। पिंक बालों वाली लड़की उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है अगर मैं तुम्हें जो मटेरियल लाने बोलूं अगर वो तुम ला दोगे तो मैं तुम्हारे लिए काफी पावरफुल वेपन बना दूंगी। और वो किरीटो को गाइड करने के लिए वो भी उसके साथ जाना चाहती है और लकीली किरीटो इसके लिए राजी हो जाता है। वो लोग उस फ्लोर पर पहुंचते हैं। किरीटो उससे इस फ्लोर के बॉस से संभल कर रहने के लिए कहता है जिसका सामना इन्हें बहुत जल्द होने वाला है, जिसके पास इन्हें वो मेटल मिलने वाला है। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। किरीटो वो लड़की को वहाँ पर छुपने के लिए कहता है ताकि वो फाइट के बीच में दिक्कत पैदा ना करे। तभी वहाँ पर वो ड्रैगन तबाही मचाते हुए किरीटो के आमने सामने पहुंच जाता है। किरीटो उसके साथ 1-on-1 भिड़ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद पिंक बालों वाली लड़की बाहर निकलती है। किरीटो ये देखकर सोच में पड़ जाता है। तभी वो ड्रैगन उनके ऊपर तेज हवा का झोंका फेंकता है और वे एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं जिससे वे बाहर भी निकल नहीं पा रहे हुए होते हैं और ना ही टेलीपोर्ट क्रिस्टल का यूज कर पा रहे हुए होते हैं और वे अब क्या करे वो सोचने लगते हैं। ओके, ये काफी अजीब था। इन लोगों के सामने फ्लोर 55 का बॉस था जिसको जाना जाता था रेयर मटेरियल पैदा करने के लिए जो कि बेसिकली इसका पूप है जिसका यूज ब्लैक मिस एक स्वीट स्वॉर्ड बनाने के लिए करती। इसीलिए किरीटो और वो पिंक बालों वाली लड़की यहाँ पर आए हुए थे और ये लोग वो ड्रैगन को हल्के में ले रहे थे क्योंकि हम लोगों ने देखे कि ये ड्रैगन किन किन चीजों में कैपेबिलिटी रखता है। ये काफी सॉलिड है और ये फ्रीजिंग ब्रीथ अटैक भी करता है और भी बहुत कुछ। बेसिकली फैक्ट ये था कि पिंक बालों वाली लड़की की पर्सनैलिटी और सब चीजों को हल्के में लेने वाली बात और अपना बड़ा मुंह को बंद ना करके किरीटो का बात को ना सुनना, पर किरीटो को वो चाहिए था क्योंकि ब्लैक मिस्ट ही होगा जो कि उसको पहचान पाएगा। पर किरीटो मेरा दोस्त, मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता क्योंकि पिंक बालों वाली लड़की इतना एनोइंग है और चीजों को हल्के में लेती है और उसका स्किल उस समय कुछ काम का नहीं होता। पर अपने साथ उसको ले जाना और उसका यूज ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करता और वक्त आने पर उसका यूज अपने शील्ड के लिए कर पाता। पर ये उनके साथ थर्ड मेंबर बनकर उनके साथ उस लेवल पर कभी पहुंच नहीं पाता और किरीटो को वो पेमेंट कभी उसको देना ही नहीं पड़ता। चाहता तो किरीटो गिल्ड मीटिंग बुलाकर ड्रैगन हंटिंग करने के लिए ग्रुप भी बना सकता था, 4 से 5 लोगों का टीम, जिनसे वो प्रॉमिस करता कि ड्रैगन पोषण सब में बटेगा। और यहाँ पर ऊपर से देखकर लग भी रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा वो चीज होगा और इससे किरीटो को और भी ज्यादा शील्ड मिल जाता ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। टाइम आने पर ड्रैगन को खाने के लिए नीचे आता है तभी किरीटो उसको क्लोज रेंज में काफी अच्छी तरीके से काट देता है और किरीटो यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स है उन सब में से काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए कोई भी प्लेयर इनके ग्रुप में जिंदा बचा हुआ होता तो किरीटो उन्हें आराम से मार सकता था ड्रैगन को मारने के बाद और किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। और फैक्ट ये भी है कि ये एक आइसोलेटेड एरिया में था, पर ये करने के बाद में उसका प्लेयर इंडिकेटर ऑरेंज हो जाता, पर ये भी थोड़े समय के लिए ही रहता। तब तक वो आराम से ये फ्लोर में उस चीज का हटने का वेट करता और जहाँ तक पिंक बालों
वाली लड़की का बात रहा, वो उसको आराम से धमका कर रख सकता था जब तक वो उसका स्वॉर्ड ना बना ले, और उसके बाद वो उसको कभी भी मार सकता था। पर ये आसुना का फ्रेंड है तो उसको थोड़ा दुख होता। अभी के लिए तो वो लोग वहाँ पर कैंप लगाकर सो लिए। फिर सुबह किरीटो कुछ गड्ढा खोद रहा हुआ होता है और तभी उसको वहाँ कुछ मेटल मिल जाता है और उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो वही है और यहाँ पर वो बहुत सारे हैं। और तभी उन लोगों ने नोटिस किए कि ये कोई आम गड्ढा नहीं है बल्कि ये ड्रैगन का नेस्ट है। फिर वो लोग ड्रैगन के ऊपर राइड करते हुए वहाँ से निकल आते हैं। फिर बाद में वो पिंक बालू वाली लड़की किरीटो के लिए उसका वो बैड एस स्वॉर्ड क्राफ्ट कर देती है। फिर किरीटो उससे पेमेंट का बात करता है पर वो पेमेंट को मना करते हुए कहती है आज से मैं तुम्हारा प्राइवेट ब्लैकमिस्ट बनना चाहती हूँ, और किरीटो इसके लिए राजी हो जाता है। और किरीटो इस स्वॉर्ड के साथ और भी खतरनाक लेवल पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर 2 साल गुजर गए और इस दौरान बहुत से लोग गुजर गए और कुछ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्लेयर सब इसको अपना लिए और रियल वर्ल्ड को भूलकर इसी को अपना वर्ल्ड बना लिए। पर किरीटो अभी भी सोलो खेलते हुए हायर फ्लोर बॉस सबको क्लियर करता रहा और उसने एक दिन एक रेयर रैबिट को नोटिस किया और उसने उसको मारकर टाउन पे लाया, जहाँ पर उसका मुलाकात आसुना से हुआ जिसका कुकिंग लेवल सभी प्लेयर्स में से हाई था। और वही एक थी जो कि इस चीज को बिना जलाते हुए अच्छी टेस्ट वाली खाना बना सकती थी। किरीटो इस चीज का हाफ देने के लिए उससे डील करता है पर आसुना का तो इरादा कुछ अलग था। फिर डिनर के वक्त में आसुना किरीटो को फोर्स करता है कि मेरे साथ पार्टी ज्वाइन कर लो, कब तक ऐसे सोलो खेलते रहोगे। किरीटो को पता था कि उसके पहले पार्टी मेंबर के साथ में क्या हुआ था, वो ये जानते हुए भी उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और यही इसका सबसे बड़ा मिस्टेक था। अगले दिन ये दोनों फ्लोर क्लियर करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं और तभी वहाँ पर आसुना का बॉडीगार्ड भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है जो कि आसुना का गिल्ड मेंबर ही था। और आसुना को पता चलता है कि वो उसका पीछा सीक्रेटली कर रहा था और वो अजीब इंसान डिमांड करने लगता है आसुना को अपने साथ ले जाने का। किरीटो उसे ये करने से रोकता है और वो उसे डुओ के लिए चैलेंज करता है जिससे तय होगा कि आसुना किसके साथ जाएगी। और जैसा सोचे थे मैच कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। किरीटो काफी आसानी से वो अजीब बंदे को डिफीट कर देता है और किरीटो अनजाने में ही सही ये बंदे को अपना एनिमी बना लेता है और ये जल्द ही किरीटो को मारने का ट्राई करेगा। और आसुना किरीटो को चूज करता है और वो दोनों फ्लोर 73 में पहुंचते हैं। और आसुना भी काफी कैपेबल रखती थी, किरीटो के पुराने फ्रेंड्स की तरह नहीं। और वे दोनों ये करते हुए बॉस के रूम तक पहुंच जाते हैं और वे दोनों सुरक्षित रहने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा झांकेंगे सोचते हैं। और वे दोनों अपना टेलीपोर्ट क्रिस्टल बाहर निकालते हैं ताकि कुछ गलत ना हो जाए और वे दरवाजे खोलते हैं। तभी हम वहाँ पर सबसे डरावना क्रीचर देख पाते हैं। वे जल्दी से वहाँ से पीछे भाग लेते हैं और वे एक जगह पर बैठकर बैटल के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तभी वे दोनों क्लाइंट के टीम से मिल जाते हैं और वे किरीटो के पार्टी में एक लड़की को देखकर चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर को कंट्रोल करने वाला गिल्ड वहाँ पर आ जाते हैं जिनका नाम था आर्मी। और वे किरीटो से डिमांड करने लगते हैं सभी फ्लोर के मैप डाटा, क्योंकि किरीटो ही था जिसने की ज्यादातर फ्लोर को क्लियर किया था। पर किरीटो नोटिस करता है कि इनके ग्रुप के सभी मेंबर्स थक चुके थे और किरीटो ने वार्न करता है कि तुम्हारे बंदे इस फ्लोर के बॉस के लिए रेडी नहीं है। पर उनका आर्मी का लीडर किरीटो को चुप करवा कर अपने आर्मी के साथ बॉस के लिए निकल जाता है और हम देख पाते हैं काफी खूबसूरती से इनका खून खराबा। तभी किरीटो और आसुना को सुनाई पड़ती है उनकी खूबसूरत चीखें, वो भी बॉस रूम की तरफ से। वे उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचते हैं और वे देख पाते हैं वो बॉस आधे से ज्यादा सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। और वे लोग डिस्कवर करते हैं कि वो लोग उस जगह पर टेलीपोर्ट क्रिस्टल का यूज नहीं कर सकते। और तभी आसुना और किरीटो को पता चल गया कि अगर हम इन लोगों का मदद नहीं किए तो ये लोग ब्रूटली मरने वाले हैं। ये पागलपन है। ये ग्रुप के लोग 75 फ्लोर के बॉस से भिड़ गए जिसका नाम है दी ग्लिमाइस। और ये डीमन ये ग्रुप से ज्यादा पावरफुल है। ये बॉस सच में काफी खतरनाक है। ये बॉस अपने ब्रीथ से प्रॉपर एनर्जी बीम फेंक सकता है और ये अपना स्वॉर्ड और मुक्का का भी यूज कर सकता है फाइट करने के लिए। और ये बॉस का कॉम्बैट स्टाइल काफी अच्छा है। किरीटो को यहाँ पर फोर्स किया गया मिलिट्री का मदद करने के लिए। किरीटो ने पहले ही वार्न किया था पर किरीटो को पता था अगर ये लोग फेल हो जाएंगे तो किरीटो को इनका मदद करना ही पड़ता। और अचानक मिलिट्री का यहाँ पर आ जाना जिससे ये लोग सही से मॉन्स्टर रूम को मॉनिटर कर सकते थे। ये लोग बॉस रूम को खोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये नहीं है कि ये आर्मी भी इसके अंदर जाकर यहाँ से भाग नहीं सकते थे, पर वहाँ पर एक सेफ्टी बैरियर था जो कि एक दूसरे के अटैक को अंदर बाहर जाने से रोकता था और बॉस को सेफ जोन पर आने से रोकने के लिए रोकता था। इसका मतलब किरीटो और आसुना उसके अंदर जाकर लड़ने के वजह सोल्जर्स को सुरक्षित बाहर लाते सेफ जोन में पहले, फिर ये लोग फाइट बैक करते एक तगड़ा प्लान बनाकर। और ये यूजलेस सोल्जर्स को भी मरना नहीं पड़ता और इन यूजलेस सोल्जर्स का कुछ यूजफुल यूज तो हो जाता। और इससे अच्छा यूज ये बॉस से आमने सामने भिड़ने के जगह इन सोल्जर्स से
बॉस को डिस्ट्रैक्ट करता, इंक्लूडिंग आसुना को भी, जो कि किरीटो के प्यार में पड़ चुकी है, जिससे ये इन्हें काफी खूबसूरत शील्ड बना लेता और बाकी का काम बॉस को डिफीट करना ये वो कर देता। बाकी के लोग ये देखकर अपसेट होते पर किरीटो आसुना का यूज अपने शील्ड के लिए करता। पर मुझे नहीं लगता है किरीटो एक आम हाई स्कूल लड़का है और आसुना एक खूबसूरत लड़की है, इसीलिए इसका मतलब समझ जाओ कि ये इसका यूज अलग चीज के लिए करेगा। ग्रुप बॉस से फिर जाता है और इन्हें पता चलता है कि ये लोग जितना सोचे थे बॉस उससे ज्यादा टफ है। किरीटो समझ गया कि इसको हराने के लिए उसको अपना यूनिक स्किल का यूज करना ही पड़ेगा, जो कि सिर्फ उसके पास ही है। और तभी वो अपना स्किल समन करता है डुअल वेल्डिंग, जिससे वो उस बॉस के ऊपर तबाही तोड़ अटैक करने लगता है। इसी रीजन से किरीटो कभी शील्ड का यूज नहीं करता है और वो उस बॉस को काफी ब्रूटली हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद किरीटो और आसुना का ये जीत पूरी जगह फैल जाता है और इन्हें आसुना का हेडक्वार्टर से समन आता है फ्लोर 55 पर कमांडर हिथक्लिफ, जो कि लीडर रहता है नाइट ऑफ द ब्लाडो गिल्ड का। और वो किरीटो के ऊपर गुस्सा रहता है कि वो आसुना को डिस्ट्रैक्ट करके अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि आसुना हमारे गिल्ड के बेस्ट प्लेयर में से एक है। फिर किरीटो कहता है मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हिथक्लिफ को भी एक ही रास्ता बचता है आसुना को किरीटो से अलग करने के लिए। वो किरीटो को 1-on-1 डुअल के लिए चैलेंज देता है और किरीटो इसके लिए एग्री हो जाता है और डुअल की तैयारी शुरू हो जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। बैटल के दिन किरीटो रेडी हो जाता है और वो सोचता है ये काफी इजी में हो जाएगा और इनका मैच स्टार्ट होता है। किरीटो अपना डुअल वेल्डिंग स्किल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और वो चौंक जाता है हिथक्लिफ का डिफेंस को देखकर। और तभी किरीटो का लास्ट अटैक होता है जिससे वो किल होने ही वाला था। तभी टाइम स्लो हो जाता है और किरीटो का अटैक फेल हो जाता है और हिथक्लिफ उसके ऊपर फाइनल अटैक कर देता है और किरीटो हार जाता है और उसको फोर्स किया जाता है आसुना के गिल्ड ज्वाइन करने के लिए और उसको बेसिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। और उसको पता चलता है कि उसका टीचर वही अजीब बंदा है और उसके साथ और एक बंदा था, उसको कि हम कहेंगे आदि मानव। वे लोग पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पे आगे बढ़ रहे हुए होते हैं और वे लोग लंच ब्रेक के लिए वहाँ पर रुकते हैं। और तभी किरीटो देखता है कि उनका एक टीचर गिर जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये अजीब बंदा उन दोनों को पैरालाइज कर दिया है। और हमें पता चलता है कि वो एक मर्डर गिल्ड का मेंबर है लाफिंग कॉफी। किरीटो को देखना पड़ता है कि वो अजीब बंदे ने अपने दोस्त को ही ब्रूटल तरीके से मार रहा हुआ होता है। वो उसका मर्डर किरीटो के सामने ही कर देता है। ओके, मेरे को लगा नहीं था किरीटो इतना नासमझ होगा। किरीटो इसके ऊपर थोड़ी सी भी शक नहीं किया, जबकि इसने थोड़े समय पहले इसको हराकर सबके सामने शर्मिंदा किया और खास करके आसुना बेब के सामने। इस अजीब बंदे की हरकतों से किरीटो को पहले से ही इससे संभल कर रहना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल किरीटो को आंख लूम कर इसका कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी गिल्ड कैसे एक साइकोपाथ को अपने गिल्ड में रखा हुआ था, जबकि ये ऑलरेडी एक अलग गिल्ड का मेंबर था लाफिंग कॉफी, जिन्होंने गिल्ड बनाए थे प्लेयर किलिंग्स करने के लिए। और वे उनका ब्रूटली मर्डर करने से पहले बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले लेते होंगे। नाइट ऑफ द ब्लाडो गिल्ड को उनका मेंबर सब का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का दुनिया रियल वर्ल्ड के चीजों को कॉपी किया है और ये दोनों पैरालाइज हुए हैं टेट्रोडॉक्साइन पॉइजन, जो कि फिश में पाया जाता है, जो कि नर्व सिस्टम के जरिए जाकर इनका मसल को काम करने से रोक दिया और ये दोनों पैरालाइज हो गए। और इसी पॉइजन के लिए उसके पास ऑप्शन था 455 में इनका हेडक्वार्टर है, जहाँ से इसे पॉइजन के बारे में पता चला। यहाँ पर तालाब है, जंगले है, डेजर्ट एरिया है, इसीलिए वो इस पॉइजन का एक्सेस काफी आसानी से कर सकता था फिश के जरिए। किरीटो कुछ नहीं सोच रहा था, वो कुछ ज्यादा ही केयर फ्री हो गया था इस अजीब बंदे के साथ रहने में। किरीटो ओवर पावर्ड है, पर किरीटो यहाँ पर ओवर स्टूपिड बन गया। किरीटो काफी आसानी से इसके ऊपर भरोसा कर लिया। ये बंदे को देखकर ही लग रहा था कि ये कुछ करेगा, क्योंकि तुमने इसको डुअल में आसुना के सामने हराया और तुमने इसको निकम्मा लूजर बना दिया। अजीब बंदा किरीटो को मार ही दिया था, उसका एक एचपी बचा। तभी आसुना वहाँ पर कहीं से पहुंच जाता है। किरीटो को बचाने के लिए वो सीक्रेटली उन्हें फॉलो कर रही हुई थी। वो सोचने लगता है वो अजीब बंदा सरेंडर करके घुटने टेक चुका है, पर पास में ही से उसने अपना स्वॉर्ड को उठाकर आसुना का मर्डर करने ही वाला था। तो किरीटो उसे रोकते हुए उस अजीब बंदे को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वो भी अपना एक हाथ को गवाकर। फिर वे दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और वो आसुना से पूछता है आज रात उसके हुआ रुकने के लिए, और आसुना ये देखकर मान जाती है और आसुना उसको थैंक्स कहती है उसको बचाने के लिए। और फिर उन लोगों ने काफी अच्छा टाइम बिताया। आसुना उससे कुछ समय के लिए फ्रंट लाइन से ब्रेक ले लेते हैं। तो फिर किरीटो सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम लोग मैरिड कर ले। कुछ हफ्ते बाद वो लोग काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हुए होते हैं एक काफी सेफ फ्लोर में, और वो लोग वहाँ पर टहल ही रहे हुए होते हैं। तो वे उन्हें पास में ही एक लड़की दिखाई पड़ती है और इन्हें लगता है शायद से ये अपने पेरेंट्स से अलग हो गई है, पर कुछ तो सही नहीं था, क्योंकि इस छोटी बच्ची पर हेल्थ का इंडिकेटर शो नहीं कर रहा था। दूसरे प्लेयर्स की तरह कुछ तो गड़बड़ है। वे फिर उसको अपने घर
ले आए और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि इसका नाम यूई है, पर उसके पास उसका याददाश्त नहीं है और वो जंगलों में क्यों भटक रही थी ये भी उसको नहीं पता। फिर आसुना और किरीटो अपना हनीमून को छोड़कर फर्स्ट फ्लोर आ जाते हैं यूई के पेरेंट्स सब के बारे में पता करने के लिए, जहाँ से ये सब नाइटमेयर शुरू हुआ था। तभी वो लोग देखते हैं कि आर्मी कुछ बच्चे लोगों को परेशान कर रहे हुए होते हैं। तभी आसुना उनको दिखाया कि यहाँ का बॉस कौन है, पर तभी वो छोटी बच्ची आसमान पर जाना चाहती थी और वो कहने लगती है सबका हार्ट वहाँ पर है, और तभी उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई पड़ता है और वो गिर जाती है। फिर वो लोग यूई को एक लोकल ऑर्फनेज में लेकर जाते हैं जो कि यहाँ के सभी बच्चों का देख रेख करते हैं। तभी उन्हीं आर्मी का सेकेंडरी कमांडर वहाँ पर आती है और वो उन्हें थैंक्स कहती है उनकी आर्मी को उन लोगों का औकात दिखाने के लिए, और वो रिवील करता है कि वक्त के साथ आर्मी गिल्ड करप्ट हो चुका है और वे प्लेयर्स को हायर फ्लोर में मरने के लिए भेजते हैं। इसीलिए इसको इसके रिलेटेड हेल्प चाहिए थी, क्योंकि जनरल ने इस बार उनके सेकेंडरी कमांडर को इस फ्लोर के डीप बेसमेंट में मरने के लिए भेज दिया है। वो लड़की इनसे मदद की भीख मांगती है, यूई भी उन्हें इंसिस्ट करती है उनके साथ ज्वाइन करने के लिए। फिर वो लोग थोड़ी अंडरग्राउंड में जाने के बाद में वे देख पाते हैं कि वो लड़की का फ्रेंड अभी भी जिंदा है, पर वो सेफ जोन में ट्रैप हो चुका है। वो लड़की भागते हुए इसका मदद के लिए जाने लगती है, पर तभी किरीटो को रियलाइज होता है कि ये एक ट्रैप है और वो उस लड़की का ब्रूटली मर्डर होने से रोक लेता है। और उनके सामने और एक न्यू एनिमी आ जाता है जिसका लेवल कुछ ज्यादा ही रहता है, जिन्हें ये लोग देख नहीं पाते हैं, और वे लोग बैटल के लिए और एक बार तैयार होते हैं। ये काफी टेरिफाइंग है क्योंकि इस बार इनके सामने एक ऐसा एनिमी आ चुका है जिसका लेवल इतना ज्यादा है कि ये लोग भी देख नहीं पा रहे हैं, और इनके पास कोई भी तरीका नहीं है इससे जीतने का, क्योंकि इसका लेवल फ्लोर 90 के बॉस से भी ज्यादा है और ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और ये अपने एक ही वार में किसी को भी खत्म कर दे सकता है। इसीलिए इसने शैडोस में रहकर अटैक किया जब वो दौड़ रही थी, और वे लोग इस वक्त में कुछ कर नहीं सकते थे जब तक इन्हें कोई शील्ड ना मिल जाए। किरीटो और आसुना वो लड़की का यूज कर सकते थे क्योंकि वही थी जिसने इनसे मदद मांगी थी। इससे ये लोग नाइट ऑफ द ब्लैडो गिल्ड और आर्मी गिल्ड को रिलेशन बनाकर एक स्ट्रॉन्ग गिल्ड बन सकते थे, और नाइट ऑफ द ब्लैडो गिल्ड में आसुना का पोजीशन काफी हाई है, इसीलिए उन दोनों को डायरेक्ट उनकी मदद करने के लिए वे इस चीज के लिए मदद ले सकते थे अपने गिल्ड से। और ये लड़की भी कोई आम नहीं थी, ये वे उनके गिल्ड की सेकेंडरी कमांडर थी, तो इसीलिए वे लोग फोर्स कर सकते थे अपनी आर्मी को नाइट ऑफ द ब्लैडो गिल्ड से टीम अप करने के लिए, और फिर वो लोग इस एक इंसान को बचाने के लिए जाते। इससे इन दोनों गिल्ड का रिलेशनशिप काफी अच्छा होता। इस चीज से वो लोग और भी करीब होते इस हेल से निकलने के लिए, और अगर ये लोग साथ में काम करते तो ये लोग बेटर भी हो सकते थे। हम ये कहता नहीं हूँ पर ये सही है। गैंग को पता चल गया कि ये इस बॉस को बीट नहीं कर सकते। तभी यूई उनके सामने आती है। तभी किरीटो रियलाइज करता है कि ये कोई एनपीसी नहीं है बल्कि वो एक इमोर्टल ऑब्जेक्ट है, और फिर वो बॉस को एक ही बार में खत्म कर देती है, और फिर यूई का भी याददाश्त वापस आ जाती है, और फिर वो उन्हें एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर सब कुछ कार्डियल प्रोग्राम के जरिए चलती है और उसको डिजाइन किया गया था प्लेयर्स के मेंटल हेल्थ को देखने के लिए। और जब 2 साल पहले सोर्ड आर्ट ऑनलाइन ऑफिशियली लॉन्च हुआ, मुझको प्लेयर सब से इंटरेक्ट करने से रोक दिया गया। मैं सिर्फ देख सकती थी लोग कैसे पागलपन हो रहे थे, पर उसने किरीटो और आसुना को नोटिस किया जिन्होंने गेम के स्टार्टिंग से ही जॉय में रहे, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए निकल गई। जबकि अभी मैंने तुम दोनों का जान बचाई, इसी दौरान कार्डियल सिस्टम को मेरे बारे में पता चल गई और उसे पता है अभी मैं कहाँ पर हूँ, इसीलिए वो मुझे गेम से मिटा रही है। तभी किरीटो जल्दी से अपने पास में पड़ा कंप्यूटर से यूई को डिजिटली इन गेम आइटम के रूप में सेव कर लेती है। फिर अचानक कमांडर हिथक्लिफ की तरफ से उन्हें मैसेज मिलता है जहाँ पर इन्हें काफी इंपॉर्टेंट बैटल के लिए जाना था, पर इन्हें पता नहीं है कि ये इनका फाइनल बैटल होगा। फिर हिथक्लिफ कहता है कि हमें सभी मेंबर्स की जरूरत है क्योंकि 20 लोग बॉस फ्लोर पर गए हुए थे और वो लोग वहाँ पर फंस चुके हैं। वे एग्री करते हैं हेल्प करने के लिए। सब लोग जमा होते हैं फाइट के लिए। किरीटो के पुराने दोस्त भी आए हुए थे, वो उस डंजन में आते हैं पर वो काफी खाली था। तभी किरीटो को महसूस होता है कि हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं है, और वो अपना स्वॉर्ड को रेडी करता है। तभी बॉस सीलिंग से वहाँ पर टपक जाता है जिसका नाम था स्कल रीपर। वो आते साथ आधे से ज्यादा प्लेयर्स को खत्म कर देता है। उसके नजदीक जो कोई भी आ रहे हुए होते हैं वो उन सबको खत्म कर दे रहा हुआ होता है, पर किरीटो और आसुना को पता चल जाता है कि बॉस को कैसे हराए। वे ग्रुप को लीड करते हैं और विक्ट्री उनका होता है, पर उनके आधे से ज्यादा आदमी खत्म हो गए थे। तभी किरीटो नोटिस करता है कि कमांडर हिथक्लिफ इतना कुछ होने के बाद में भी थोड़ा सा भी नहीं थका, और तभी उसको कुछ तो गड़बड़ लगा और वो उसके ऊपर अचानक अटैक कर दिया। और किरीटो को पता चला कि वो एक इमोर्टल ऑब्जेक्ट है, और उन सबको पता चला कि कमांडर हिथक्लिफ ही गेम का क्रिएटर है और वो ही इस गेम का फाइनल बॉस है। और वो उन सबको पैरालाइज कर देता है और वो किरीटो को डुएल के लिए चैलेंज देता है। अगर वो जीत जाएगा तो वो ये गेम को बीट कर देगा। और यहाँ के सब लोग आ
आजाद हो जाएंगे। ये इंसान है। जहाँ तक हम लोगों ने देखे कमांडर हिथक्लिफ ओवर पावर्ड है और फैक्ट ये है कि ये अवतार गेम के क्रिएटर का है। मतलब ये सब यहाँ पर बुरे फंस चुके हैं। इस बंदे के पास इस गेम का सब कुछ है, पर ये किरीटो से फाइट करना चाहता है अपना सब स्किल को ऑफ करके। और जहाँ तक हमें पता है इसके पास इतना नॉलेज है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैच कितना खतरनाक जाएगा। और मुझे नहीं लगता है ये बंदा फेयर मैच करेगा। और हमें फाइट करना है उस दिमाग से जिसने इस गेम को क्रिएट किया है, जिसके पास क्या कुछ स्किल नहीं होगा और उसको अपना ऑब्जेक्ट भी पूरा करना है। और जहाँ तक इसने किस नॉलेज से इस गेम को बनाया जहाँ पर लोग मर सकते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को लोगों के फीलिंग से कुछ घंटा मतलब नहीं है। और हम इसको साइको भी कह नहीं सकते, ये उससे एक लेवल ऊपर का इवल साइको है। और जहाँ तक इसके पास इतना कुछ नॉलेज है, इसीलिए किरीटो को लगता भी नहीं है कि ये कोई फेयर मैच होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपना पावर को डिसेबल ही क्यों ना कर दे, फिर भी ये फाइट फेयर बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। किरीटो उसका चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वे फाइट करने लगते हैं। और किरीटो क्रिएटर के सामने पावरलेस हो जाता है। तभी वो किरीटो का मर्डर करने ही वाला था, तभी आसुना उसको बचा लेती है। इस चीज से किरीटो पूरा टूट जाता है और कमांडर हार्ट ब्रोकिंग किरीटो का मर्डर कर देता है। पर उसका एटीट्यूड और स्पिरिट मरने से इनकार करता है और कमांडर हिथक्लिफ को अपने साथ ले जाता है और वे गायब हो जाते हैं। तभी किरीटो का आँख खुलता है आउट ऑफ नोवेयर और वो देख पाता है आसुना भी जिंदा है और सुरक्षित है। वे हिथक्लिफ को उसकी ट्रू आइडेंटिटी में देख पाते हैं और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है काइबा कहकर। और इन्हें पता चलता है कि इन्होंने गेम को बीट कर दिए और जल्द ही स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सर्वर शट डाउन होने वाला है। सभी प्लेयर सही सलामत लॉग आउट कर जाएंगे और उन्हें भी अलाउ कर देता है रियल वर्ल्ड में जाने के लिए। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर आसुना को किरीटो का रियल नेम भी पता चल जाता है और वो कहती है जब तुम जाग जाओगी तो मुझे ढूंढने आना। सडनली किरीटो, जिसका रियल नाम है काजुटो, वो जागता है और उसको रियलाइज होता है कि वो रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका है, काफी कमजोर और दुबला पतला। फिर वो आराम से हॉस्पिटल के बाहर जाता है अपने बेब को फिर से ढूंढने के लिए। और आगे का स्टोरी मत जानो तो ही बेहतर है। और अगर आपको फिर भी देखना है तो राइट वाला वीडियो क्लिक करो और अगर आपको इसका स्टोरी फुल डिटेल्स में जानना है तो लेफ्ट में क्लिक करो। तब तक मैं भी चलता हूँ कुछ क्रिंज एनिमे देखने ताकि मैं वीडियो बना सकूं। बाय।